हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी की आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के का जो आपका एग्जाम हुआ है और जो चल रहा है अभी, उसमें कितने नंबर होने चाहिए और कितने नंबर पे कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी। क्योंकि इसमें करीब करीब 28 टोटल पोस्टें हैं, जिसमें से कुछ पोस्टें बहुत अच्छी हैं और कुछ जो हैं उतना अच्छी नहीं। वैसे तो नौकरी चाहिए तो सभी पोस्टें अच्छी हैं, लेकिन कुछ पोस्टें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। आरआरबी बोर्ड के अनुसार जो नई सूचना है उसके हिसाब से हम बताएंगे कि कितने नंबर पे आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। और आप अभी तक पोस्ट मान लीजिए कोई चूज कर लिए, जिस समय आप फॉर्म भर रहे थे उस समय उतना आपको नॉलेज नहीं था कि कौन सी पोस्ट का क्या काम होगा, और आप कोई भी रैंडमली चूज कर लिए हैं, मतलब सिलेक्ट कर लिए हैं, तो क्या आपकी जो पोस्ट है अगर नंबर ज़्यादा आ जाते हैं तो अब क्या अपनी पोस्ट को बदल सकते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस को। तो इस पूरी बात को हम पूरी डिटेल में जानेंगे आरआरबी बोर्ड के अनुसार जो नई सूचना है उसके अनुसार। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, उससे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें, ये है आरआरबी ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आया था जब फॉर्म स्टार्ट हुआ था उससे पहले। तो इसी में बताया गया है करीब करीब 27 से 28 पोस्टों के बारे में। तो उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी और कितने नंबर पे कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। तो आप देख रहे हैं, ये है उसका पोस्ट का डिटेल का पूरा CEN 2/218 पोस्ट पैरामीटर। तो इसमें आप देख रहे हैं करीब करीब 1 से लेके 28 नंबर तक पोस्टें हैं। 1 से 28 पोस्टें हैं, ये टोटल पोस्टें हैं। कौन कौन सी पोस्टें हैं आप देख रहे होंगे कि हेल्पर इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप, हेल्पर इलेक्ट्रिकल AC, हेल्पर इलेक्ट्रीशियन जनरल सर्विस हेल्पर, ये सभी पोस्टें हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इसमें से कौन सी पोस्ट खराब अच्छी है, बहुत अच्छी है, कौन सी अच्छी है, कौन सी थोड़ा सा खराब है। तो सबसे पहले इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि खराब और अच्छी पोस्ट का मतलब क्या है। अच्छी पोस्ट का मतलब ये है वो पोस्ट, क्योंकि एक नौकरी जो है ग्रुप डी की है, तो कौन सी जितनी 28 ये पोस्टें दी हैं, इन 28 पोस्टें में कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें वर्कलोड कम है। दूसरी बात आराम की नौकरी, नौकरी। तीसरी बात थोड़ा रिस्पेक्टिव जॉब है, क्योंकि ये ग्रुप डी की नौकरी है। तो इसमें जो पोस्ट प्रेफरेंस आप भर रहे हैं तो इसमें थोड़ा ये भी आपको देखना चाहिए कि कौन सी नौकरी किस रिस्पेक्टिव है। तो जैसे रिस्पेक्टिव का मतलब सम्मानी कौन सी पोस्ट है। थोड़ा सम्मानी की बात हम करें तो आप अभी तुरंत हम समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे। सम्मानी का मतलब जैसे ये है हॉस्पिटल अटेंडेंट। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट जो है ये ज़्यादातर मिलता है फीमेल गर्ल्स और महिलाओं को। और ये है गेटमैन। तो ग्रुप डी की जो नौकरी, उसमें जो गेटमैन होता है सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, सम्मानी पोस्ट मानी जाती है। क्यों? जो आपका रेलवे क्रॉसिंग होता है, फटका होता है, वो देखते होंगे तो जब रेलवे आते ट्रैक पे कोई लाइन आती है, सॉरी कोई ट्रेन आती है, तो लाइन पे एक गेट गिरा दिया जाता है, जिससे कि जिस समय ट्रेन रेलवे ट्रैक को पार कर रही है तो आदमी इधर से उधर कोई या व्हीकल क्रॉस ना कर सके। तो गेटमैन का सबसे बहुत ही आसान काम है कि आपको उस स्टोर में जो ऑफिस मिला होता है, रूम जो वहाँ पे गेट होता है, उस ऑफिस में बैठना होता है। जब ट्रेन आए तो उस गेट को ओपन कर देना, बंद कर देना है, और जब ट्रेन चली जाए तो ओपन कर देना। तो ये कितना अच्छी आरामदायक और सम्मानी की बात है। यहाँ पे कोई किसी को काम भी नहीं करना, किसी के अंडर में भी नहीं काम करना। दूसरा है हॉस्पिटल असिस्टेंट, जो रेलवे के मेडिकल या हॉस्पिटल टाइप होते हैं, उसमें एक जो कंपाउंडर समझ लीजिए, कंपाउंडर एक नर्स के टाइप में काम करना होता है। तो ये दो अच्छी सबसे पोस्टें मानी जाती हैं। उसके बाद अब ये बात आ जाता है पोर्टर की। तो आप पोर्टर जानते हैं, उतना अच्छा सम्मानी व्यक्ति नहीं माना जाता जितना कि गेटमैन माना जाता है। तो ये हुई बात आपकी कि ग्रुप डी में कौन सी पोस्ट अच्छी है, कौन सी खराब है। तो सबसे पहले हम उन पोस्टों की बात कर लेते हैं जो सबसे अच्छी हैं, आपको चूज करना है, और वो भी बताएंगे कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है कि आपके मार्क्स के अनुसार। तो सबसे पहले जो अच्छी पोस्ट मानी जाती है ग्रुप डी में, वो मानी जाती है गेटमैन की। गर्ल्स और फीमेल्स के लिए हॉस्पिटल असिस्टेंट की, हेल्पर और मेडिकल के लिए
कि उसके बाद हेल्पर टेलीकम्युनिकेशन के सिग्नल जो होते हैं, और हेल्पर सिग्नल, उसके बाद जो हेल्पर वर्कशॉप होते हैं। तो हेल्पर का क्या क्या है, मेनली आपको ये भी पता होना चाहिए। जो ये नौकरी है आपकी ग्रुप डी है, उसके ऊपर जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए। तो ग्रुप ए नहीं, ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो अधिकारी या एम्प्लॉय या कर्मचारी होते हैं, उनकी सहायता करने के लिए ये ग्रुप डी के एम्प्लॉय होते हैं, उनको बोलते हैं हेल्पर या असिस्टेंट। तो आप देख रहे हैं ये लिखा है हेल्पर मैकेनिकल डीजल इलेक्ट्रिकल। तो जो ग्रुप सी के टेक्नीशियन होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए यानी कि उनकी हेल्प करने के लिए ग्रुप डी के ये असिस्टेंट होते हैं, जिनको मैकेनिकल का नॉलेज होता है या ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि जो टेक्नीशियन होते हैं ग्रुप सी के और उनकी ये सहायता कर सकें वर्क प्लेस पे। तो ये है हेल्पर की नौकरी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किसको कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो इसमें जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जो पेपर था 100 नंबर का था, तो किसी के मार्क्स अगर मान लीजिए 85 आ जा रहे हैं और किसी के मार्क्स आ रहे हैं 70, और वो जो दोनों हैं सेम कैटेगरी में, या तो मान लीजिए जनरल में है दोनों, या दोनों ओबीसी, या दोनों एससी एसटी में है, दोनों सेम कैटेगरी में है। एक के नंबर आते हैं 85 और एक के नंबर आते हैं 70। और मान लीजिए ये जो 85 वाला स्टूडेंट है, इसने जो अपना पोस्ट प्रेफरेंस चुना था फॉर्म भरते हुए कुछ और चुना था, और जो 70 वाला स्टूडेंट है वो पोस्ट प्रेफरेंस कुछ और चुना था फॉर्म भरते हुए। तो इसमें जो प्रेफर किया जाएगा, अपना जो रेलवे है उस अपना अलॉट करेगा कि जो पोस्ट प्रेफरेंस देगा कि कौन सी अच्छी है, नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, इसी प्रकार जो 28 पोस्टें हैं 1 से लेकर 28 तक, उनको रेलवे जो है ग्रुप डी आरआरबी बोर्ड जो है अपने हिसाब से पोस्ट को प्रीफर करेगा, मतलब प्रेफरेंस देगा। तो उसमें से जिसके नंबर सबसे ज्यादा रहेंगे उसको सबसे पहले पोस्ट अलॉट हो जाएगी अच्छी वाली। उसके जस्ट तुरंत बाद जो उससे थोड़ा कम नंबर होंगे वो उसको पोस्ट अलॉट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि जो 70 वाला नंबर है उसको गेटमैन नहीं मिल सकता है, मिलेगा उसको भी। अगर कोई बोर्ड चूज करता, मान लीजिए इलाहाबाद या गोरखपुर या अजमेर बोर्ड या फिर सिलीगुड़ी, कोई बोर्ड मान लीजिए सिलीगुड़ी बोर्ड चूज किया है, तो उसमें 85 नंबर वाला भी गेटमैन चूज किया है, सिलेक्ट किया है, और 70 नंबर वाले गेटमैन की पोस्ट को सिलेक्ट किया है। तो अगर यहाँ 85 वाले को गेटमैन मिल गई हैं, उससे नीचे आता है 71 से 85 तक के जितने मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं वो गेटमैन सिलेक्ट किए हैं इस बोर्ड में, पार्टिकुलर बोर्ड सिलीगुड़ी बोर्ड में। 71 से 85 तक के जितने स्टूडेंट हैं सभी गेटमैन जो जो चुने थे वो उनको पोस्ट मिल गई हैं। तब भी अगर गेटमैन की पोस्ट खाली रह जाती है तो ये जो 70 वाला है स्टूडेंट चुना है अपनी गेटमैन की पोस्ट के लिए, तब उसको गेटमैन की पोस्ट अलॉट किया जाएगा। कहने का मतलब है जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स रहेंगे उतनी उसको अच्छी पोस्ट प्रेफर की जाएगी आरआरबी बोर्ड द्वारा। दूसरी बात, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो अपने हाथ खुद अपनी जो पोस्ट है स्वयं सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हर जो ये पोस्टें हैं उनका काम क्या, जैसे जनरल सर्विस, इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर हुआ, पावर हुआ, ट्रेन लाइटिंग हुआ, इन सब पोस्टों का अलग अलग का काम क्या है। तो सबसे पहले हम आपको इसको ले चलते हैं एक फिगर में, फिगर्स के द्वारा समझाते हैं कि हर पोस्ट का क्या काम है। तो जो ट्रैक मैन होता है, ये आप देख रहे हैं कि जो रेलवे लाइन है इस पे जो कंकड़ पत्थर बिछे हुए हैं, तो ट्रेन जब निकलती है या प्रत्येक दिन हर जो पटरी होती है उस पर चेकिंग होता है कि जो पटरी है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रही है या कोई गड़बड़ी तो नहीं, कोई फॉल्ट तो नहीं होती है। तो ये होता है मेनली ट्रैकमैन का काम। और जो हम बता रहे थे आपको गेटमैन की जॉब, तो ये है गेटमैन की जॉब। ये आपको देख रहे हैं एक क्रॉसिंग है, रेलवे आ रही है, तो ये महिला जो कर्मचारी है एक गेट को गिरा रही है, तो ये है गेटमैन की नौकरी। इस गेटमैन को बस जो कोठरी मिला होता है साइड में इस रेलवे ट्रैक के, उसी में बस रहना होता है। 8 घंटे की नौकरी होती, आराम से लाभ, बढ़िया पंखा लगा होता, आप बैठे रहिए, जब ट्रेन आए तब उस फाटक को गिरा दीजिए और जैसे ट्रेन चले जाए उससे 5 मिनट बाद फाटक को उठा दीजिए। तो ये है ग्रेडमैन की नौकरी, जो कि ग्रुप डी में जितने भी 28 पोस्टें हैं उन सब में सबसे अच्छी पोस्ट है। तो ये है क्योंकि इसमें वर्कलोड नहीं है,
कोई जो आपकी पोस्ट है उससे ऊंचे के जो अधिकारी हैं आपके वहाँ प्रेजेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर उससे ऊंचे के अधिकारी रहते हैं तो आपको हरदम उनके अंडर में काम करना। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है आपके जो ऊंचे अधिकारी होते हैं आपकी पोस्ट से वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। इसके साथ साथ आप अगर ग्रुप डी में नौकरी पा जाते हैं गेटमैन की, तो उसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी रख सकते हैं। जैसे आप अगर पढ़ना चाहते हैं इससे ऊंचे पोस्ट पे जाने के लिए या किसी अन्य एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो मान लीजिए एक कोई रेलवे ट्रेन लाइन है, तो उसमें एक दिन में कितनी ज़्यादा ट्रेन बहुत बिजी है, तो मान लीजिए 20 30 25 ट्रेन निकलेंगी, कम बिजी तो 2 3 10 निकलेंगी। तो यहाँ से 2 से 3 बंदे हर यहाँ जो गेट होता है उस पर रखे जाते हैं। तो आप आराम से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ट्रेन निकलती तो 5 मिनट पहले आपको गिराना होता है, उसके 5 मिनट बाद उठाना होता है इस गेट को। तो कितना टाइम लगेगा, बस 2 मिनट गिराने में, 2 मिनट उठाने में। तो आप यहाँ सबसे अच्छी बात जो है, इसके साथ ही साथ अपनी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं अपनी अच्छी नौकरी या उससे ऊंची नौकरी के लिए। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन है, या कोई भी आप अच्छी डिग्री है, आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, एसएससी सीजीएल है, बैंक की। ओवरऑल अगर ग्रुप डी से अगर आप ऊंचे जाना चाहते हैं और आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो सबसे अच्छी जो हमारे हिसाब से और सभी लोगों के हिसाब से नौकरी है वो है ग्रुप डी में गेटमैन की। क्योंकि यहाँ पे काम नहीं आपको ज़्यादा करना, कोई वर्कलोड नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे जो एक मान लीजिए कह लीजिए जो भीड़ होता है काम का, वहाँ भीड़ नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको आपके ऑफिस में 2 लोग रहेंगे। चौथी बात यहाँ के जो पे आपसे ऊंचे अधिकारी होते हैं वो मौजूद नहीं रहते हैं। तो सबसे अच्छी जो पोस्ट होती है गेटमैन की। तो आप कोशिश करिए जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें, जिससे कि आपको गेटमैन की नौकरी मिल सके। तो ये थी ओवरऑल डिटेल ग्रुप डी से रिलेटेड कि किस पोस्ट को कैसे मिलेगी। एक बात और बता दें, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो जो फाइनल सिलेक्शन होगा उससे पहले आपको पूछा जाएगा कि कौन सी आप पोस्ट लेंगे। तो आपको सिलेक्ट करने के लिए अभी आपके पास एक बार और मौका है। तो ये था टोटल डिटेल जो कि मैंने बता दिया ग्रुप डी से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली का डेली लेटेस्ट अपडेट मिलेगा सभी एग्जाम से रिलेटेड, ऑल इंडिया एग्जाम से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।